अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मरियम व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मुझे बहुत डीएम आए थे इस बारे में कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें हमें नहीं पता हम क्या करें। मैं कोई एक मुझे परसों ही मुझे एक डीएम आया था। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास जो है वो 2 बेबी हैं और मैं जो हूँ खुद कमाना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी ये सोच है कि यार हम खुद कमाएँ, और मेरे ख़्याल से खुद कमाना जो है, खुद अपने पैरों पे खड़े होना, पैसा कमाना, ये होनी चाहिए, ये एक सोच है और ये कोई गलत सोच नहीं है। अब यही आ जाता है एक सबसे जो मेन मसला आ जाता है हाउसवाइफ़ का कि यार घर में बच्चों को भी देखना होता है। हम किस तरह जो है, कहाँ से स्टार्ट लें, क्या करें, कैसे करें, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फ़ेस करनी पड़ती है हमें। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं जो है पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती, और बच्चों को किस तरह मैनेज कर सकती हैं। तो ये बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, मुझे कुछ भी ये ऐसे डीएम्स आते हैं कि हम यूट्यूब चैनल करना चाहते हैं बट हमारे बच्चे हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, आप किस तरह करते हो? तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो सारे इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों के आंसर जितने भी हैं वो सारे दे दूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं ऑनलाइन। तो यूँ इस तरह ये होता है कि यार हम एक दूसरे की चले हेल्प ही कर लेते हैं। किसी आप लोग कमेंट करें कि आप लोग कौन से बिज़नेस करती हैं, या आपको किसी क्लाइंट की ज़रूरत है या किसी और उसकी ज़रूरत है। तो हो सकता है कोई लेडी जिनको काम की ज़रूरत हो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। तो इस तरह ये होता है कि इस तरह हेल्प भी हो जाती है और अगला बंदा जो है वो हो भी जाता है। आप कोई आइडिया अगर आपके पास है कोई ऑनलाइन बिज़नेस का तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आ जाता है कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है। अब स्पेशली जो हाउसवाइफ़ यहाँ पे आ जाती हैं और जो मदर्स हैं, ठीक है ना, जो स्पेशली जो मदर्स हैं जिनके माशाल्लाह से 2, 3, 4 बच्चे हैं और वो जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उनके पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए आ जाता है। अच्छा, अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले नंबर पे ये बात आ जाती है, आप रह कहाँ रहे हैं, आप किस सिटी में रह रहे हैं, आप किस इलाके में रह रहे हैं, आप किस मतलब सिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे कि अगर देखा जाए कराची वाली साइड पे, तो कराची में होम बिज़नेस के बहुत से मौके हैं, बहुत ज़्यादा। इसके बाद लाहौर में भी बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा फैसलाबाद में भी हैं। मतलब ये डिफरेंट सिटी का भी आ जाता है। अब जो छोटे सिटी होते हैं, छोटे सिटी में आते हैं, या कुछ जो डेवलप नहीं होते, जहाँ पे लेडीज़ को इतना बाहर निकलने का वो नहीं होता उनका, यानी कि इतनी परमिशन नहीं होती कि वो बाहर निकले, जैसे उनमें आ जाता है। मियाँ वाली साइड पे आ जाता है, ये सरगोदा वाली साइड पे भी कुछ ऐसे हैं कि जो मतलब इतनी आज़ादी से जो है जॉब वगैरह या बाहर निकलने वगैरह वाला काम नहीं है, तो आप लोग घर में बैठ के ही काम कर सकते हैं। और अच्छा, बस यही आ जाता है कि हम वैसे भी जो वुमेन्स होती हैं, जो हाउसवाइफ होती है, जो मदर होती है, उसके लिए घर से बाहर निकल के काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो घर में ही आपने काम करना है। सबसे पहला आइडिया जो आपने घर में अगर काम करना चाहती हैं, अगर आप रहती हैं किसी कराची वाले सिटी में, लाहौर सिटी में, तो आपको मैं बताऊं तो कराची आप लोग सबसे पहले तो आप अपने नेट पे देखें। आपके पास अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास यकीनन जो है एंड्रॉयड फ़ोन है, ज़ाहिर है। तो आप अपने गूगल पे सबसे पहले तो सर्च करें कि कराची में कौन सी मार्केट ऐसी है जहाँ पे आपको बच्चों के टॉय मिल जाएंगे। बच्चों का टॉय ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम होता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी लेडीज़ की दराज का बहुत से लोगों को नहीं पता होता, नहीं पता कि इसकी आईडी किस तरह बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, तो हम दराज को छोड़ते हैं, हमने खुद अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये आ जाता है कि हमने देखना है कराची में कौन सी मार्केट ऐसी है जहाँ पे बच्चों हम सबसे पहला आइडिया आ जाता है हमारे पास, आप लोग बच्चों के टॉय जो है वो घर बैठे सेल कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स बने होते हैं जहाँ पे आप लाइव जाकर जो है बच्चों के टॉय सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि वो ग्रुप्स में पैसे लेते हैं लाइव जाने के, ये भी एक चीज़ है। आप अपना ग्रुप क्रिएट करें। देखिए, अगर आप चाह रही हैं कि आज हम बिज़नेस स्टार्ट करें और कल हमारे पास आ जाए 5-6 हज़ार, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत मांगता है, हर काम थोड़ी सी मेहनत मांगता है। कम से कम आपने 6 महीने अपने बिज़नेस को दें। अब अगर पैसा आ जाता है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 50,000, 20,000, 10,000 का लें। आप जो है, मैं आपको वो बता रही हूँ कि छोटे-छोटे जो बाज़ार लगते हैं, संडे बाज़ार हो गया, फ्राइडे बाज़ार हो गया, जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार, ये जो बाज़ार लगते हैं, इनमें जो है आपको बहुत ईज़िली
मिल जाएँगे। 100 से स्टार्ट होता है जी, बच्चों का एक टॉय अगर लेना आप चाहेंगे तो 100 से स्टार्ट होंगे, तो आप वो टॉय ले सकते हैं। अगर उनकी पिक की बात आए तो आप पिंटरेस्ट से उन्हीं टॉयज़ की कोई अच्छी सी पिक्स आप उठा सकते हैं और अपने पेज पे जो है लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास घर में अच्छा मोबाइल है, अच्छी लोकेशन है, अच्छी जगह है जहाँ पे आप रख के उसको एक अच्छी, आपको पता है फ़ोटोग्राफ़ी का, आप उसको जो है वो पिक ले सकती हैं, तो आप खुद भी लेके उसको लगा सकती हैं। प्राइस आप अपनी मर्ज़ी की मेंशन करें, उसमें आप देखें कि आपको कितना प्रॉफ़िट होता है उसको देने से, बेचने से, उसकी डिलीवरी देने से कितना प्रॉफ़िट होता है। अच्छा, सबसे पहले कोशिश करें, टारगेट करें अपने जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं उनको, यानी सबसे पहले उनको सेल करना स्टार्ट करें। बाद में कोशिश आप ये कह रही हैं कि आज हम लगाएँ कोई तस्वीर और अगले दिन हमें ऑर्डर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपने अपने इर्द-गिर्द के लोगों को जो है वो देना स्टार्ट करना है। इसके अलावा आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट किस तरह करना है, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखें तो बहुत ज़्यादा लोग छोटे-छोटे होते हैं जो लोगों को फ्री में, यानी ये कि प्रमोट करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे चीज़ ले लेते हैं, प्रमोशन करने के बाद आपको जो है वो चीज़ वापस भेज देते हैं, ये भी लोग होते हैं। आपकी अगर आप देखें, कुछ पेज होते हैं जो पैसे लेके प्रमोशन करते हैं, तो पैसे लेके प्रमोशन करने वाला तो हमारा हिसाब ही नहीं है, वो तो हमने करना ही नहीं है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो बिल्कुल फ्री में हमारी प्रमोशन करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो फ्री में आपकी जो है वो प्रमोशन कर देते हैं, क्योंकि उनका स्टार्टिंग होता है तो वो कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लेते। इसके अलावा जो होता है, आप बहुत से इंस्टाग्रामर ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया होता है, लेकिन उनके फॉलोअर इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा होते हैं और यूट्यूब पे कम होते हैं, तो आप उन लोगों को टारगेट करें। देखें, अगर आप और हाँ, पेज आपने यूट्यूब पे भी अपना कोशिश करें अपना बना लें, और इसके अलावा जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन दोनों पे आपने लास्ट में अपना पेज बनाना है, जो भी आप बनाना चाहते हैं। आजकल दौर जो है वो सीधा सीधा ऑनलाइन का दौर है। हर बंदा जो है घर बैठे चीज़ खरीदना चाहता है बन बन के बाहर जाने से। तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग लें, पेज को क्रिएट करें, बनाएं सही। अब आप अगर पेज बनाएंगे तो ज़ाहिर है फ़ौरन तो आपके पास नहीं आ जाएंगे ना चल के फॉलोअर्स, तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे लोग। इसके अलावा जो है सेकंड नंबर पे जो बिज़नेस आ जाता है, पेज तो आपने बना लिया, अब आपके पास बिज़नेस का आइडिया होना चाहिए आप किस में कर सकती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा कपड़े का बिज़नेस। अच्छा, कपड़े का तो हर जो है वो दूसरी औरत जो है आजकल कर रही है। अच्छा, इसके लिए ये है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर हमने बाहर से लिया है 2000 का ये 1000 रुपए का कपड़ा ख़रीदा है या सूट लिया, तो हमारी कोशिश होती है हम अगले बंदे को 2500 का 2600 का बेचें। तो नहीं, अगर आप देखें ना, आपके मोहल्ले में आपके इर्द-गिर्द कपड़े की हर औरत काम कर रही है, आप देखें वो बेच रही है 2600 का सूट, तो आपने कोशिश करनी है आपने उसको 1600 का बेचना है, यानी 1000 नहीं रुपया कम करके, ठीक है। स्टार्टिंग लेना है, स्टार्टिंग में आप ये मत सोचें कि यार मुझे इसमें पहले ही सूट में मुझे जो है 1500 बच जाए, तो नहीं, कोशिश करें अगर इसमें से आपको 50 रुपए भी बच रहे हैं तो इनफ है। स्टार्टिंग लेना है हमने, उसके बाद अपने पेज बनाना है, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं, आपको फॉलो करें, आपका करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आप इसके अलावा स्टोरी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वही आगे अगर आप प्रमोशन कर सकते हैं, आपके पास इतना है तो आप ज़रूर प्रमोशन करवाएं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे हमारे पास खाने का बिज़नेस। अच्छा, अब यहाँ पे खाने का जो है फूड पांडा आ जाता है। फूड पांडा सबसे पहले जो बात है, आजकल बहुत से छोटे लोग जो हैं वो फूड पांडा को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन ही 5000 फ़ीस होती है। तो आप लोग नहीं कर सकते, तो आप खुद अपना पेज बनाएं, लोगों को अपनी लोकेशन ऑन रखें कि आप, यानी अगर आप इस वक्त लाहौर में बैठे हैं तो अपना एक पेज बनाएं, एक अच्छा अट्रैक्टिव सा पेज करें, उस पर आप लगाएं कि जो आप खाना बनाते हैं, लोगों को बताएं कि हमसे ऑर्डर करें, ये वो। अगर आप अपने छोटे छोटे कार्ड बना सकते हैं, लोगों को बताएं, लोगों में दें, क्योंकि आजकल खाना भी कोशिश होती है लोगों की, यार हम बाहर से मंगवा लें, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया होता है और औरतों के लिए, जो आपके इर्द गिर्द स्कूल्स होते हैं, बच्चों के स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो लंच ब्रेक में जो टीचर्स होती हैं वो अक्सर जो है वो खाना वगैरह बाहर से मंगवाती हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द स्कूल में जाकर जो है उनसे रब्ता करें, टीचर से, प्रिंसिपल से बोलें कि जिस तरह मैं घर में खाना बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, उनको बताएं मेन्यू जो आप बनाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनकी कोशिश यही होती है कि यार, क्योंकि ज़ाहिर है हर वक्त तो अब कोई पिज़्ज़ा बर्गर 24 घंटे नहीं खा सकता, या हर टाइम रोज़ रोज़ कोई नहीं खा सकता पिज़्ज़ा बर्गर। तो आप अपना बजट थोड़ा रखें। अब आप ये नहीं है कि अगर आप पुलाव बना रही हैं तो आप जी पुलाव की प्लेट एक बेच रही हैं, दे रही हैं उन लोगों को जी 500-600 में, तो नहीं,
थोड़ा से थोड़ा बजट रखें। अगर शुरू में आपको हल्का-फुल्का नहीं भी होता फ़ायदा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब देखें अगर आप एक स्कूल में करेंगी तो ज़ाहिर है एक टीचर दूसरी को बताएगी इस तरह बात कि यार ये अपने घर में खाना बनाती है। फिर वो टीचरें आपसे अपने घर में भी मँगवाने लग जाएँगी खाना स्कूल से हट के कि अच्छा खाना बनाती हैं। ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है। फिर आप स्कूल से उनसे निकल के उनके घरों तक जाएँगी, ज़ाहिर है फिर वो मोहल्ले में बताएँगी कि हमने यहाँ से खाना ऑर्डर किया और इनका बहुत ही अफोर्डेबल है, जितने में हम घर में बनाएँगे इतने में हम इनको मतलब हम इनके घर से भी मंगवा सकते हैं। तो एक ये वाली चीज़ भी होती है। अब जैसे होटल पे जो है एक रोटी अगर आपको 20 रुपए में मिल रही है तो आप घर में वही रोटी 10 रुपए में देके जो है लोगों को बता सकती हैं कि यार मैं 10 रुपए में वो रोटी बना सकती हूँ, आप मेरे से परचेज़ कर लें, आप जितनी भी रोटियाँ आपको चाहिए। तो ये एक बहुत चीज़ होती है। अगर आपको नान बनाने आते हैं, मतलब जो भी आपको बनाना आता है आप उसके अंदर करें, ये स्टार्टिंग होता है। मेरे ख्याल से अगर आप घर में आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है तो ये बेस्ट काम होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आप लोगों के पास कुछ पैसे जुड़ जाते हैं तो फिर आप फूड पांडा से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कस्टमर तो ऑलरेडी बने होंगे ना, ज़ाहिर है। फिर आप उन्हें कहें कि आप हमसे फूड पांडा पे ऑर्डर करें। यहाँ पे फिर क्या होगा, आपकी सर्विस भी अच्छी होगी, वो आपको रेटिंग अच्छी देंगे, तो आप ऑटोमेटिक जो है आपका बिजनेस चल पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग आपको घर से लेनी पड़ती है। अब आप ये कहें कि आप डायरेक्ट जाके फूड पांडा पे बैठ जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा। और ज़ाहिर है आप पहले उनको 5000 भी पे कर दें और आपको इतनी अच्छी कुकिंग भी ना आती हो और आपका इतना अच्छा सेटअप भी ना हो और आपको कोई ऑर्डर भी ना करे, तो हमारे 5000 जो है वो ज़ाया भी हो सकते हैं। तो वही 5000 आप अपने घर से स्टार्ट करें, करीब स्कूल से स्टार्ट करें, करीब कहीं ऑफिस है उधर से स्टार्ट कर लें, ये चीज़ ठीक है। कपड़े का काम हो गया, टॉयज़ आप कर सकती हैं, बच्चों की चीज़ें आप घर से सेल कर सकती हैं। मैंने देखा है बहुत सी मदर जो हैं बच्चों की चीज़ें घर में बैठे-बैठे, अब देखिए मदर के पास एक टाइम नहीं होता कि यार वो बाहर जाके बाज़ार में जो है वो ख़रीदे। तो आप जो हैं वो घर में ही वो चीज़ स्टार्ट कर सकती हैं, बच्चों की जो है चीज़ें। इसके अलावा अगर आपके बच्चों के आप कहें तो ये होता है एक एक ये बिज़नेस हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक बिज़नेस जो होता है वो ये है कि आप घर में बच्चों की स्टेशनरी भी रख सकती हैं। वही बात आ गई, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है आपने, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से। अगर आपके इर्द-गिर्द के लोगों से, फ़र्ज़ करें आपके मोहल्ले की किसी लेडी ने आपसे एक ड्रेस ले लिया है, आपसे बच्चों के टॉयज़ ले लिए हैं, आपसे बुक्स ले ली हैं, तो आप उनको दे दें। उनके घर में ज़ाहिर है नेट भी होगा, सब कुछ होगा। आप उन्हें बोलें कि आप मुझे वहाँ से ऑर्डर कर दें, आपको मैं यहाँ से दे दूँगी, ठीक है। वो वहाँ उनके घर से आप ऑर्डर करवा लें, उनका रिव्यू अच्छा लें, अपने पेज पे लगाएँ। ज़ाहिर है अब जब आप रिव्यू अच्छे लेंगे, पेज फेक रिव्यू नहीं, ओरिजिनल रिव्यू लगाएँ, ये बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। उनको फॉलो करवाएँ। ड्रेस कम कीमत पे दें। अगर आपने पीछे से 1200 में लिया है तो कोशिश करें उनको जो है आप 1600 का सेल करें, ठीक है। अगर आप डिलीवरी दे रहे हैं तो डिलीवरी कम से कम रखें, क्योंकि देखें हम 4000 की चीज़ ले लेते हैं, जब 2000 डिलीवरी आती है ना तो हमें वो देते हुए लोगों को मौत पड़ती है। ये वाली एक हकीकत बात है। तो डिलीवरी कम से कम रखें, 130 कर लें डिलीवरी, 150 भी नहीं चले 130 कर लें डिलीवरी। शुरू में मैंने वही बात बताई है कि आप ये ना करें कि हम आज हमारे पास आया है काम कपड़े का और कल हम जो है हम उसमें से 10,000 बचा के बैठे होंगे, नहीं। कुछ आपने यही अपना रखना है टारगेट कि यार पहले 2 महीने में तो मुझे कुछ नहीं बचेगा, मैंने सिर्फ लगाना 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 ही है। ये वाली एक चीज़ होती है, ठीक है। और ज़ाहिर है फिर इसके अलावा एक काम आ जाता है, अगर आपका शौक़ है यूट्यूब करने का। यूट्यूब के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर आप कहें कि यूट्यूब पे हम आ जाएँ, हमारी वीडियोज़ वायरल हों और हमें डॉलर आना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। यूट्यूब आपसे महीनों भी नहीं, दिनों भी नहीं, बल्कि वो आपसे सालों मांगता है। यूट्यूब आपसे सालों मांगता है। वो कहता है मुझे कम से कम आप अपने 2-3 साल दो, तब मैं आपको दूँगा कुछ। जी, यूट्यूब आपसे दिन नहीं मांगता, महीने नहीं, बल्कि महीनों में भी बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे जिन्हें महीनों में जो है वो अपनी पेमेंट मिलती होगी पहली, या महीनों में वो वायरल होते होंगे। बहुत कम, मैं कहती हूँ कोई 100 में से 3 से 4 लोग होंगे जो लोग महीनों में वायरल होते हैं, वरना तो आपके 1 से 2 से 3 से साल भी बहुत होते हैं। 5-5 सालों में जाके लोगों के जो है वो 100 के सब्सक्राइबर हो रहे होते हैं। तो खुद सोचें आप, इतनी जल्दी नहीं होता यूट्यूब पे भी। तो यूट्यूब पे हाँ, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में सब्र है, यू कैन जॉइन, आप जॉइन करें यूट्यूब को। यूट्यूब सबके लिए प्लेटफॉर्म। हाँ, अगर आप में कोई स्किल है, आप कुछ सिखा सकते हैं तो आप आएँ, सिखाएँ। अब यहाँ पे इसके बहुत सी लेडीज़ हैं जो जिनका मुझे डीएम आया है कि जी हमने एमएस किया है, हमने मास्टर किया है, हमने ये किया। मैं पढ़ी लिखी है, आप अपना ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर भी खोल सकती हैं। ऑनलाइन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं सिविल सबमिट करें, कुछ करें। आप ख़ुद घर बैठे अपना ऑनलाइन जो है वो ट्यूशन सेंटर खोल सकती हैं। ट्यूशन जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं।
अपना ऑनलाइन, ठीक है। आप लोग अपना पेज क्रिएट करें, उस पे अपनी बताएं कि जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, ये वो स्टूडेंट्स इकट्ठे करें। अगर आप के इर्द-गिर्द लोग हैं तो कोशिश करें कि उनसे कहें वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। देखिए, हर काम के लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत मेहनत तो बहुत ज़रूरत है। अब आप कहें कि हम घर में ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और हमें सारा कुछ घर बैठे ही मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा-सा घर ब निकलना पड़ता है, बाहर देखना पड़ता है। हाँ, अब वो लेडीज़ या वो ख़वातीन जो मतलब ऐसे इलाकों में रहती हैं जो हाँ, आपका बाहर नहीं निकल सकते, आप जो है मतलब नहीं देख सकते कि यार इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। तो आपके लिए यही है कि कोशिश करें ऑनलाइन कोई कोर्सेज़ करें, अगर आप कर सकती हैं। आप पढ़ी लिखी हैं तो ज़ाहिर है ऑनलाइन आजकल इतने ज़्यादा कोर्सेज़ आ गए हैं, इतने कोर्स हैं, आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकती हैं। इनकी आपको समझ है, आपको मोबाइल चलाना आता है, आपको लैपटॉप चलाना आता है, तो आप ऑनलाइन कोर्स करें। उसके बाद जो है आप फाइवर पे अपना अकाउंट कर सकते हैं, guru.com होती है एक वेबसाइट, उस पे कर सकते हैं, फ्रीलांसर कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें आप ईज़िली कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन का काम है। अगला जो दौर आ रहा है वो सारा ऑनलाइन का ही दौर है, क्योंकि मेरे ख़्याल से बहुत सी कम ही ऐसे हो जाएँगे कि यार हम जाके बाहर ख़रीदें। कपड़े आपको घर बैठे मिल जाते हैं, स्पेशली जो ईद के सीज़न होते हैं ना, जो ये ईद का सीज़न होता है, आप यकीन माने इनमें बहुत ज़्यादा होता है। अपने मतलब लोग जो है बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, कपड़े वग़ैरह ख़रीदते हैं। तो ये है, तो इस सीज़न में जो है आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा अगर होता है कि सर्दियों का, गर्मियों का, अच्छा लोग जो हैं वो गर्मियों में ज़्यादा करते कपड़े ख़रीदते हैं, समर में ज़्यादा जो है शॉपिंग की जाती है। सर्दियों में जो है वो लोग कम शॉपिंग करते हैं, क्योंकि सर्दियों का ड्यूरेशन भी कम होता है, गर्मियों का ज़्यादा होता है। तो लोगों को यही होता है कि यार गर्मियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाएँ। तो गर्मियों में मेरे ख़्याल से कपड़ों की शॉपिंग ज़्यादा होती है, सर्दियों में इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसके अलावा जो आता है एक और बिज़नेस आइडिया जो सबसे बेस्ट है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मेरे ख़्याल से आजकल हर लड़की, हर ख़वातीन घर में ये बहुत ज़्यादा कर रही है, बेकिंग का काम, बेकरी का काम, बेकिंग का काम। अगर आपको बेकिंग आती है, आपको बेकिंग का शौक़ है, तो आप घर में इसको स्टार्ट ले सकते हैं। यानी आप लोग केक बना सकते हैं, अपनी वीडियोज़ बना के जो है अपलोड करें। इतने प्लेटफ़ॉर्म आजकल तो आ गए हैं, यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यानी आप लोग अपनी वीडियोज़ बना के अपलोड करें और लोगों को बताएँ। अगर कोई होम मेकर बेकर जो होती हैं, होम मेकर, वो बड़ा अच्छा, आजकल लोग जो हैं वो बेकरी से ज़्यादा जो घर में जो ख़वातीन केक बनाती हैं उनसे मंगवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बेकरी के आपको पता है कितने इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी कोई केस आ रहा है सामने, कभी कोई केस सामने आ रहा होता है। तो लोग जो हैं आजकल जो घरों में जो ख़वातीन केक बेक कर रही होती हैं उनसे लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर आपकी बेकिंग अच्छी है तो, ठीक है। अगर आपको बेकिंग नहीं आती इसके अलावा, अच्छा एक और चीज़ है जो आजकल बड़े चल रहे हैं कि लोग बड़ा उनको करते हैं, जो बुके घर में बनाती हैं, चॉकलेट के बुके हो गए, जिनमें डिफरेंट कैंडीज़ होती हैं, डिफरेंट कहते हैं कि चिप्स होते हैं, इनके बुके बनाती होती हैं और वो फिर सेल कर रही हैं। वो भी एक बड़ा काम है आजकल चल रहा, कि आप घर में ही जो है चीज़ वगैरह मंगवा के उनके बुके बना के उनको एक बड़ी प्यारी सी टोकरी में सजा के या वैसे बुके वगैरह बना के आप उनको सेल कर सकते हैं। वो भी एक बहुत काम होता है। यानी अगर आपकी चीज़ फ़र्ज़ करें 500 की आपने जो है वो चीज़ मंगवाई है, उसके अंदर 500 लगे हैं, तो आप उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस 200 लगा लें, और चलें 200 नहीं 150 डिलीवरी चार्जेस लगा लें, और उसके ऊपर आप अपना 200-300 जो है वो प्रॉफ़िट रख सकती हैं। ये भी काम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं। और हाँ, एक और काम भी होता है जो बहुत ज़्यादा, ज्वेलरी सेल का। यानी हमारे अब देखिए, हम बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज़ है और वो यूज़ नहीं करती। आप उसको कम कीमत पे सेल भी कर सकती हैं। स्टार्टिंग लेना है ना आपने, अपनी ही ज्वेलरी को आप कम कीमत पे सेल करना स्टार्ट करें। अगर आप यूज़ नहीं करती, ये नहीं कि आप यूज़ कर रही हैं और उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया बिज़नेस के नाम पे, नहीं। अगर आप यूज़ नहीं करती, आपके पास बिल्कुल न्यू रखी है, तो आप उसको स्टार्टिंग करें, हाँ, जो है उसको सेल करना स्टार्ट करें अपना जो है कम कीमत पे। अब अगर देखा जाए दराज से आपको जो है ज्वेलरी, बहुत छोटे-छोटे टॉप्स वगैरह जो होते हैं, इयर रिंग्स होते हैं, वो आपको मिल जाएँगे 100-150 में मिल जाएँगे। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास झुमकियाँ हैं, झुमकियाँ जो हैं वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती हैं, तो आप उनको जो है कम कीमत पे सेल करना स्टार्ट करें। जितना आपको लगता है कि यार मेरे लिए ये वाला ठीक है, तो मैं इसको इतनी कीमत पे बेचना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, और इसके अलावा आपके बैग्स होते हैं, लेडीज़ बैग होते हैं, पर्स होते हैं, उनका बहुत अच्छा, ये सारी चीज़ें, अब वही बात आ गई, अगर हम मार्केट से खरीदेंगे तो महंगी होती है, लेकिन मैंने वही बात आपको कही है कि आप लोग किसी बड़े सिटी से
वहाँ पे जो बाज़ार लगते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जो बाज़ार लगते हैं आप वहाँ से इन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप 3,000 में भी चीज़ें लेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग 3,000 से लें। 3,000 में भी अगर आप ये सारी चीज़ें खरीदते हैं और फिर उसके बाद बेचना स्टार्ट किया। अब ये नहीं है कि आप इकट्ठी 20-30 हज़ार की चीज़ें खरीद रही हैं और फिर उसको बेच रही हैं, नहीं। इसके अलावा जो बॉयज़ की शर्ट्स होती हैं, टी-शर्ट्स होती हैं, बॉयज़ की ट्राउज़र शर्ट्स, ये भी बहुत चलती हैं। ऑनलाइन जो है वो बॉयज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं, परचेज़ करते हैं, आप उसको भी कर सकती हैं। मोबाइल की एक्सेसरीज़ होती हैं, उनको आप सेल कर सकती हैं। किचन टूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा किचन्स की जो एक्सेसरीज़ होती हैं, उनको आप सेल कर सकती हैं। इतनी ज़्यादा आजकल किचन की जो आ गई है, किचन के वो जो क्लीनिंग क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है जो साफ़ करने वाला, इसके अलावा बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मैं कहती हूँ कि हर जो है स्टार्टिंग आप ले सकती हैं। छोटे-छोटे जो घर में होते हैं, शोकेस होते हैं, डेकोरेशन पीसेस होते हैं, अगर आप हैं, उनको आप सेल करना स्टार्ट करें। बहुत बिज़नेस है, अगर आप करने पे आएँ तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही बात आ गई, मैं आपको फिर कहूँगी, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको 3 से 4 महीने तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आज आप लगाएँ अपने बिज़नेस पे, आपने लगाया है 3,000 और अब आप कह रहे हैं हमारा 3,000 का सामान जो है ना ये 2 दिनों में सेल हो जाए। आज हम लगाएँ इसकी तस्वीर और दूसरे दिन हमें जो है वो ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम मैं वही बात कह रही हूँ, आपको 3 से 4 महीने तक पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देन आप जो है आप अगले बिज़नेस से अपने तवक्को करें कि यार अब मुझे मिलना कुछ स्टार्ट होगा। तो वरना तो ये होता है कि सालों का काम होता है, सालों लोग जो है वो लगे रहते हैं, तब जाके आपको जो हल्का-फुल्का प्रॉफ़िट मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह ही होता है। और बाकी ये है कि बहुत अच्छी बात है अगर आप जो है आपकी ये सोच है कि मैं ऑनलाइन काम करना चाह रही हूँ, ठीक है? फिर वही बात आ गई, अगर आप प्रमोशन करवा सकते हैं तो आप प्रमोशन, मैंने आपको बताया है बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्री में जो है वो प्रमोशन करते हैं, ठीक है? यानी आपके पास जो है वो सूट है, ज़ाहिर है एक इंसान है, अब हमने इतनी मेहनत से सूट ख़रीदा है, अब मैं फ़र्ज़ करें अगर कोई बिज़नेस कर रही हूँ, सूट कपड़े का बिज़नेस कर रही हूँ और मैंने इतनी मेहनत से 3-4 हज़ार में वो सूट ख़रीदा और मैं जो है अगले अगले को सेंड कर रही हूँ, उसको मैं टीसीएस भी करवा रही हूँ, उसे कह रही हूँ प्रमोशन भी कर दे, फ्री में तो वो कर देगा लेकिन उसको सूट तो अगले को मिल जाएगा ना। तो ये बड़ा दुःख होता है कि यार फिर तो हाँ, लेकिन कोई बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रमोशन वैसे ही कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप रहने दें, हमें कुछ भी सेंड नहीं करें, हम आपका वैसे ही प्रोडक्ट, आपके बिज़नेस का नाम ले देंगे, प्रोडक्ट का नाम ले देंगे। तो ये भी बड़ी चीज़ होती है, तो इसमें भी वो कर देते हैं, बट हर कोई मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं होता। और हर हाँ, अगर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है और आप प्रमोशन, तो आपको ज़रूर उस बंदे को अगले को सेंड करना चाहिए, वही बात है। हाँ, पैसे लेके बहुत से लोग प्रमोशन करते हैं, पैसे लेके प्रमोशन करने वाला काम तो मैं कहूँगी आप अभी ना ही करें, क्योंकि अभी तो हमारा बिज़नेस चल भी नहीं रहा। जब हमारा बिज़नेस चलता है, 3-4 हमारे ऑर्डर हो जाते हैं, तो चलें फिर भी जो है हम अपने बिज़नेस की प्रमोशन करवा सकते हैं। बट बहरहाल उससे पहले तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, अगर कोई आपकी पैसे लेके बिज़नेस की प्रमोशन करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अभी हमारा कोई बिज़नेस चला और हम उसको 5-6 हज़ार पे कर दें, तो ये बिल्कुल जो है एक लोगों ने काम बनाया हुआ है कि आप हमें पैसे दें, हम आपकी प्रमोशन करेंगे बिज़नेस की, तो ये बिल्कुल एक कहते हैं कि फ़िज़ूल सी चीज़ है। हाँ, जब आपका बिज़नेस चल रहा है और बीच में आपको लगता है कि इसको मज़ीद प्रमोशन की ज़रूरत है, तो तब आप जो है वो करवा सकते हैं प्रमोशन। हाँ, अगर कोई आपकी, वही बात मैंने पहले भी कही, अगर कोई आपकी बिज़नेस की प्रमोशन फ्री में करता है तो वेलकम, आप लोग करवाएँ। बाकी ये है कि इसके अलावा आप लोग भी अगर कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं या कोई घर में बैठ के कारोबार करते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताएँ, ताकि ये होगा कि इस तरह बाकी लेडीज़ की भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये देखा था, मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया, इस टॉपिक को बनाया, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आते थे, दूसरा मैंने ये देखा है कि मुझे जितने भी लोग देखते हैं या जितनी भी लेडीज़ देखती हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाह रही हैं। उनको ये होता है कि यार हमें कोई बिज़नेस बता दो, कोई ऐसा काम बता दो जो हम घर में बैठ के कर सकें, जो कम पैसों में जो है इन्वेस्ट करके हम कम पैसे लगा के जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो मैंने कहा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये देखें, ये अब मैंने आप लोगों के साथ जितने भी आइडियाज़ बिज़नेस के शेयर किए हैं ना, इसमें एक तो पैसे वगैरह बहुत कम है, दूसरा ये कि घरेलू ख़वातीन के हैं, आप घर में बैठ के ईज़िली कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं, वही बात है, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप जो है वो क्या कहते हैं ऑनलाइन कोई कोर्सेज़ कर सकती हैं। अगर आपने कोर्स किया हुआ है ऑनलाइन तो आप उसको सिखा सकते हैं लोगों को। और इसके अलावा आप जो है अगर यूट्यूब का सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप यूट्यूब का सोच रहे हैं कि हम यूट्यूब पे आएँगे और हमें यूट्यूब से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, तो कम से कम 2-3 साल के लिए तो ये अपने ज़हन से निकाल दें बात कि यार हमारी यूट्यूब से इनकम आ जाएगी। यूट्यूब अगर हाँ, अगर आपको ये भी एक लोगों की ये बड़ी गलतफ़हमी है, इनकी खुशफ़हमी लोगों ने जो है वो रखी हुई है कि यार हमारा चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, तो मोनेटाइज़ होने के बाद तो हमारे डॉलर बनने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता मेरी बहनों, जब मोनेटाइज़ हो जाता है उसके बाद आपके ऊपर बर्डन
डबल हो जाता है, यकीन माने। उस टाइम आपको ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि यार हमारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, हमारे डॉलर क्यों नहीं बन रहे, और डॉलर इतनी आसानी से नहीं बनते। बहुत सालों की मेहनत होती है। यूट्यूब जब आप किसी मुकाम पे पहुँचते हो, जब आपको तकरीबन 10-20 हज़ार लोग देखने वाले हो जाते हैं, तो तब वो आपकी सालों की मेहनत होती है। तब जाके जो आप किसी मुकाम पे पहुँचते हो। हाँ, बिज़नेस का, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको तकरीबन 3 से 4 माह लगे, तो ये आप लोगों के लिए घरेलू बिज़नेस है, जो बहुत अच्छे आइडियाज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, यकीन माने बहुत अच्छे हैं। हर चीज़ वही बात आ गई, स्टार्टिंग आपने पहले अपने घर से लेनी है, अपने मोहल्ले से लेनी है, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से लेनी है। डायरेक्ट आप कहें कि हम इंस्टाग्राम पे आए, हम यूट्यूब पे आए, हम फेसबुक पे आए और हमारे ऑर्डर लगना स्टार्ट हो जाएँ, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक इन पे ऑर्डर लगेंगे, बट आपने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है? स्टार्टिंग आपने अपने मोहल्ले से लेनी है, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से लेनी है। जो चीज़ भी आप सेल करना चाहते हैं, पहले कोशिश करें अपने मोहल्ले में सेल करें। अपने अच्छा, बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो चीज़ें सेल करती हैं बट किसी को बताती नहीं है कि यार नहीं, हमारी बेइज़्ती होगी, लोग क्या कहेंगे, हम तो कमा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं काम। तो देखिए, अगर आप ये चीज़ सोचती हैं तो तब आप कोई भी दुनिया का कारोबार या काम नहीं कर सकती। इज़्ज़त बेइज़्ती वाला काम अगर आप सोच रही हैं तो बस फिर आप रहने दें, आप कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसका लिए यही है कि यार सबसे पहले तो ये है कि अपने ज़हन से ये निकाल दें, कोई बेइज़्ती कुछ नहीं होता, कारोबार इंसान कर रहा होता है। एक अगर औरत जब आप कमाने लग जाएँगे ना, तो तब ये इज़्ज़त बेइज़्ती वाला काम ख़त्म हो जाएगा। लोग ये देखते हैं, भई ये तो कमा रही है, ये तो कमा रही है। तो ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल ये देखें कि मैंने अगर कुछ अगर अगर आप कपड़े, अब देखिए बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों में कपड़े का काम करती हैं, बट बहुत से लोगों को नहीं पता यार कि इनके यहाँ पे कपड़ा है या ये बेचती हैं। तो आप अपने घर के बाल बताएँ, लिखें, बताएँ कि मैं ये काम करती हूँ। जिस तरह हम पार्लर का काम करते हैं तो हम लोगों को बाहर बताते हैं लगा के ये पार्लर है एक। तो इस तरह आप अपना बताएँ भी लोगों को क कि लोग आएँ आपकी तरफ। अपना एक प्रॉपर जो होता है ना वो एनवायरनमेंट बनाएँ जिससे लोग खरीद सकें। यूँ नहीं है कि आपने एक कोने में रखी हुई हैं, अलमारी के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं और बता रहे हैं कि हाँ जी, आ जाएँ, हम आपको निकाल के दिखा देंगे, नहीं। ठीक है? स्टार्टिंग लेनी है, कम से कम पैसों में लें। ये नहीं है कि अब आप जाएँ और बाज़ार से जाके 20-30 हज़ार का सामान उठा लाएँ, नहीं। सिर्फ़ आपने अगर स्टार्टिंग लेनी है ना, 3-4 हज़ार से लेनी है। चाहे आपकी 3-4 हज़ार में 5 चीज़ें ही क्यों ना आएँ। आपने पहले 3 चीज़ें ले आनी है, कोशिश करनी है वो 3 चीज़ें अगर मेरी सेल हो जाएँगी तो देन मैं फिर उसके बाद और चीज़ खरीदूँगी। ठीक है? ताकि आप, अगर समटाइम ऐसा होता है ना कि नहीं होता, बिज़नेस में लॉस हो जाता है या नहीं कोई खरीदता, तो वो हमारा बड़ा दिल दुखता है। अच्छा, उसका भी एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप अपनी जो इलाके में शॉपकीपर होते हैं उनसे पहले बात कर लें कि मैंने ये लिया है, अगर मेरा सेल हो गया ठीक है, नहीं है तो फिर मैं आपको सेल कर दूँगी। तो आपको उन्हें फिर देना पड़ता है। वो, अब आई डोंट नो उनका क्या सीन होता है, वो किस तरह लेते हैं, वो वाली चीज़ मुझे नहीं इतना पता, लेकिन आप लोग कर सकते हैं ये भी काम। तो ये था आज का मेरा एक छोटा-सा व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन-सा काम कर रहे हैं। कमेंट्स में लाज़मी बताइए, इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को भी हेल्प होगी। और रही बात प्रमोशन की, तो मैं यही कहूँगी कि आप अभी पैसे देके बिल्कुल भी प्रमोशन ना कराएँ। अगर कोई फ्री करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम, आप उस कर सकें। और इसके अलावा कमेंट्स लाज़मी करें। अगर मेरे से किसी किस्म का कॉन्टैक्ट करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी ये है कि अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, आप दुआओं में याद रखिएगा। और अपना जो है आप बाकी ये है कि कमेंट्स लाज़मी करके बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक, वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये मुझे आपसे सबसे बड़ा गिला है। कितने लोग ऐसे हैं, मैं कहती हूँ 70% ऐसे लोग हैं, 70 क्या बल्कि 80% ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।